एक साधु महाराज थे, बहुत ही शांत स्वभाव के। उनके एक शिष्य था, लेकिन शिष्य का स्वभाव थोड़ा तेज था। अगर कुछ भी गलत होते देखता तो वह वहां पर बोल पड़ता था। एक बार साधु महाराज और उनका शिष्य एक गांव से गुजर रहे थे। गांव के बाहर एक नदी पड़ती थी। जब साधु महाराज और शिष्य वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी नदी के किनारे खड़ा है और छोटी छोटी मछलियों को तालाब से निकाल निकाल के बाहर फेंक रहा है और खुश हो रहा है, हंस रहा है। जिन मछलियों को वो बाहर निकाल निकाल के फेंक रहा था, वह मछलियां जमीन पर तड़प तड़प के मर रही थी। ये देख के साधु महाराज तो कुछ नहीं बोले, चुपचाप चलते रहे, परंतु शिष्य से रहा नहीं गया। वह वहां पर गया और बोला कि तुम ये क्यों कर रहे हो, ये पाप है। वह बोला तुम अपने काम से काम रखो, मुझे मजा आ रहा है इसको करने में, इसलिए कर रहा हूँ। साधु महाराज का शिष्य बोलने लगा कि ये अनर्थ है, ऐसा मत करो, और वह उससे झगड़ा करने लगा। साधु महाराज ने भी उस आदमी को समझाने की कोशिश की, परंतु वह लड़ाई झगड़े पर उतर आया और समझने के लिए राजी ही नहीं हुआ। तब साधु महाराज ने अपने शिष्य से कहा कि इसको इसके हाल पर छोड़ दो और हम उम्मीद करते हैं कि इसके कर्मों की सजा भगवान इसे अवश्य दे देंगे। शिष्य बोलने लगा कि महाराज, हमारी आंखों के सामने ये मछलियों को तड़पा तड़पा के मार रहा है, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। परंतु वे व्यक्ति बहुत ज़्यादा बलवान था और साधु महाराज और शिष्य उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। अंततः साधु महाराज अपने शिष्य को पकड़ के ले गए। आगे चलने के बाद में शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, ये तो हमसे भी पाप हो गया, हमने जानते हुए देखते हुए भी कुछ नहीं किया। तब साधु महाराज ने बोला कि हमने अपनी तरफ से कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं समझना चाहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और जब कोई व्यक्ति किसी के समझाने से भी नहीं समझे और अधर्म करता रहे, तब समझ लो कि उसके कर्मों का हिसाब भगवान करेंगे। इस बात को काफ़ी साल बीत जाते हैं। 2-3 साल के बाद में एक बार वही साधु महाराज और वे शिष्य वापस उसी नदी के किनारे से गुजर रहे होते हैं। तब देखते हैं कि नदी के किनारे एक सांप पड़ा है और उसके चारों तरफ बहुत सारी चींटियां उसके चिपकी हुई है जो उसे काट रही है, और सांप बहुत ही ज़्यादा दर्द में तड़प रहा है। ये देखकर शिष्य को दया आ जाती है। वह बोलता है, गुरुदेव, मैं इस सांप को बचा लेता हूँ। तब गुरुदेव बोलते हैं कि नहीं, रुको, इस सांप को मत बचाओ। शिष्य पूछता है कि गुरुदेव, मुझे देखा नहीं जा रहा। तब गुरुदेव बोलते हैं कि ये सांप अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है, अगर तुमने इसको बचा लिया तो इसे अपने कर्मों की सजा अगले जन्म में और भुगतनी पड़ेगी। ये सुनकर शिष्य पूछता है कि गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं। तब गुरुदेव बतलाते हैं कि ये वही अधर्मी मनुष्य है जो 3 साल पहले यहाँ पर खड़ा खड़ा इन मछलियों को बाहर फेंक रहा था। बाद में इसकी मृत्यु हो गई और इसने सांप का जन्म लिया, इसको सांप की योनि मिली, और उन मछलियों को जो तड़प तड़प के मरी थी उनको ये चींटियों की योनि मिली है, और वो आज इसी जगह पर इस सांप से अपना बदला ले रही है। जिस तरह से उस दिन वो तड़पी थी, आज वैसे ही ये सांप तड़प रहा है। तो ये कर्मों का हिसाब है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग सोचते हैं कि हम यहाँ कर्म करेंगे तो अगले जन्म में भुगतेंगे या और किसी जन्म में भुगतेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पे नरक है। ये कलयुग चल रहा है, अभी के कर्मों का हिसाब यहीं पे हो जाता है। अगर हम जानबूझ के बुरे कर्म करते हैं, अपने मजे के लिए हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी का मन दुखाते हैं, किसी को पीड़ा पहुँचाते हैं, तो याद रखिए कि हमें अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ेगा। इंसानों को तो दबा सकते हैं, इंसानों से तो लड़ सकते हैं, परंतु उस परमेश्वर के आगे हमारी एक नहीं चलेगी। और जब परमेश्वर की लाठी पड़ती है तो बहुत बुरी पड़ती है, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। तो जिंदगी में ऐसे कर्म कीजिए कि जब वही कर्म आपके पास वापस लौट करके आए तो आपको बुरा ना लगे, आपको दुख ना हो, ताकि आपको भी अच्छा अच्छा भुगतने को मिले। जय श्री राम, जय श्री श्याम।